जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरुजी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरुजी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरुजी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना नानू, लख लख शुक्राना, अरबों खरबों शुक्राना। संगत जी मैं दिल्ली से बोल रही हूँ और मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा, आपको धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं और पूरे साथ संगत परिवार को धनतेरस की शुभकामनाएं। और गुरुपा आपकी तरफ से हम सब बच्चों को बहुत 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 सारा प्यार दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुपा। देखिए संगत जी, कितना मतलब लख लख शुक्राना पहले तो करती हूँ गुरुपा आपका। अभी एक्चुअली क्या हुआ, आज कल मैंने अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड वायरल कर दिया था। तो फिर मेरा जिस चैनल पे प्राची आंटी जो करते हैं उन्होंने बोला आपका सत्संग, लेकिन मैं सच बताऊँ मैं सुन नहीं पाई। मैं क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि खुद सुनना तो मतलब थोड़ा कि कौन सा वाला रिकॉर्ड आ गया था, तो क्षमा चाहती हूँ। तो अभी क्या हुआ, प्रेयर करके मैं नीचे उतरी धनतेरस से, तो मैंने कहा चलो चाय का बर्तन, क्योंकि गुरुपा को जो चाय मैं गिलास ही देती तो वो मेरे से जूठी हो गई थी, पता नहीं क्या, कई बार नहीं ध्यान होता ना। तो मैंने कहा कि चलो गुरुपा आपके लिए चाय की गिलासी भी लानी है, प्यारी से लेकर आऊंगी, और एक कटोरी जो जिसमें प्रसाद बनाते हैं। तो मैं उतर गई, आते आते अभी 9 बज चुका था। तो मेरे मन में आया कि मैं ना शुक्राना सत्संग गुरुपा के सामने खड़े होकर बोल देती हूँ, रिकॉर्ड नहीं करूँगी। अब देखिए, और दूसरा, जब मैं पाठ कर रही थी तो मुझे ना हलवे की फ्रेग्रेंस आ रही थी, या पता नहीं क्यों बार बार मन में कड़ा प्रसाद आ रहा था। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं कड़ा प्रसाद भी बना लूँगी, सैटरडे है, नहीं तो मैं थर्सडे जो भी हो, जब भी होता है मैं बना ही लेती हूँ। थर्सडे को बनाने की भी कृपा गुरुपा ने करवा दी थी। तो मेरे मन में आया कि मैं कड़ा प्रसाद बना लूँगी। अभी फिर आते आते थोड़ा सा इधर उधर हो गया, तो मैंने ना अभी गुरुपा के सामने जैसे शुक्राना करके चली गई। और अभी मैंने शुक्राना सत्संग सुनने के लिए जब ऑन किया यूट्यूब, तो उस पर जो प्राची आंटी का जो शुक्राना सत्संग में भी मैं सुनी रही हूँ, उसमें जन्माष्टमी की शुक्राना सत्संग आ रहे हैं। उसमें जो भी दे रही हैं मतलब आंटी, वो अपना शुक्राना सत्संग जन्माष्टमी के और रक्षाबंधन का दे रही है, रक्षाबंधन के टाइम का दे रही है। तो मैंने कहा इतना, फिर मैंने कहा ठीक है। लेकिन उसमें भी एक आंटी ने जैसे बताया कि गुरुपा ने बोला कि शुक्राना सत्संग कर, वही तेरी सेवा है। और मुझे कब से गुरुपा बोलते हैं तो मैं टचवुड कब से करती हूँ, और आज मैंने और यूट्यूब पर मतलब मोबाइल में रिकॉर्ड ना करके सामने गुरुपा के बोल रही थी। तो मैंने तुरंत से अपना मोबाइल उठाया और मैं कहा गुरुपा क्षमा भी करिएगा, और दिल से शुक्राना कि आपने और वायरल करवाने के लिए सेवा जो दी हुई है मैं वो कर सकूं। मैं नतमस्तकों को क्षमा मांगती हूँ। और कड़ा प्रसाद भी उन्होंने बोला, जो आंटी का भी मैं सुन रही थी, बिल्कुल अभी 5 मिनट पहले ही सुना मैंने। वो बोल रही थी कि कड़ा प्रसाद रात को 11 बजे 11:30 बजे जाकर भी बनाया, लेकिन बनाया। दिल से शुक्राना गुरुपा। अभी तो बस रोटी बनाने ही जा रही थी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना। और अभी मेरा मूड थोड़ा सा ख़राब हुआ, मतलब ख़राब कुछ बात को सोचकर हो गया, और मैंने बहुत लाउड लाउड मीन्स मैं थोड़ा गुस्से में आ गई थी। मुझे क्षमा करना गुरुपा, आप जानी जाने मैंने नतमस्तक होकर क्षमा भी मांगी है आपके स्वरूप के सामने, लेकिन मैं क्या करूँ, जो भी चल रहा है गुरुपा आप जानी जाने। बस मेहर है आपकी कि जो आपने आज इतना सुंदर भी दिन मेहर करी। और छुट्टी थी तो कुछ ज़्यादा काम नहीं था, घर पे ही साफ़ सफाई तो ऑलमोस्ट चल ही रही थी। एंड बाकी जानी जाने ग्रुप, आप तो हर पल के लिए शुक्राना करें तो भी कम पड़ जाए संगत जी। सपने अभी बिल्कुल याद नहीं आ रहा, बट बहुत मेहर करते हैं ग्रुप आप, जो भी ब्लेसिंग्स देते हैं। मैं एक्चुअली आपको कल जब परसों मैं अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करती, थोड़ा सा समय लूँगी। मैंने जब गैस पाइपलाइन बताई थी तो मैं भूल गई थी कि मतलब बीच में जो रुक गई थी जब मैं, तो मेरे गैस पाइपलाइन का जो नंबर स्टार्ट होता है वो 777 से स्टार्ट होता है संगत जी। और लास्ट में या उससे 2 सेकेंड लास्ट में भी 777 आता है।
दिल से शुक्राना गुरुपा। और 777 की ब्लेसिंग्स तो गुरुपा बहुत मेहर करते हैं दिखाने का। और हाँ जी, एक और बीच में नहीं, जो गुरुपा ने उपाय जब बताते हैं, दीपा आंटी के चैनल का मैंने जो सुना था कि मैं सुबह उठ के, मैंने एक पीतल की गिलासी थी, वो भी मेरे मंदिर की थी, लेकिन फिर मैंने अपने यूज़ करना शुरू किया उसको, कि उसमें पानी भरकर 7 बार गुरुपा का मंत्र जाप करके मैं पूरे घर में छिड़कती और अंकल जी पर भी कर देती थी। तो बीच में पता नहीं क्या हुआ, क्या नेगेटिविटी थी, इन्होंने मुझे उस दिन बुरी तरह से डांट दिया। डांटा मतलब, मैं जब पानी छिड़कते थे, न्यूज़पेपर पढ़ते तो न्यूज़पेपर पे भी गया और क्या डाली, क्या है ये, जो थोड़ा बोला। अब मुझे नहीं पता कि मेरे को क्या हुआ जो मैंने बीच में छोड़ दिया, लेकिन मैं सच में कम से कम 4-5 क्षमा चाहती हूँ, 4-5 दिन निकल गए, मैंने बिल्कुल नहीं किया। और दिख रहा था मुझे, क्योंकि जो हम कुछ प्रैक्टिसेस अगर उनको डेली फॉलो करते हैं ना, तो बहुत मेहर हो जाती है और हमें करना भी चाहिए। मैं ओम लिखती थी दरवाजे पर, वो भी मेरा बंद हो गया। जब छिड़काव कर रही थी, वो भी मेरा बंद हो गया। हाँ, इतनी ज़रूर मेहर है कि उठते ही मैं हनुमान चालीसा और गुरुपा का जो मंत्र जाप है, वो मैं लगा लेती हूँ। और जपजी साहब का पाठ और सुखमनी साहब जी का पाठ भी पूजा करते करते लगा लेती हूँ। तो ये मेरा छोटा था, आज मेरे को एकदम मन में आया, मैं कहा आज तो मैं करूँगी। तो गुरुपा ने बड़ी मेहर करी और मैंने जल छिड़काव किया। तो मैंने अंकल को अब थोड़ा कम ही डाल रही था ताकि एकदम से चिढ़े ना। तो फिर कर दिया। गुरुपा मेहर करिएगा। आज शनिवार था, नज़र उतारने के बहुत सारे उपाय बताते हैं, लेकिन मैं भूल गई, मैं नहीं कर पाई। क्षमा भी चाहती हूँ गुरुपा, लेकिन दिल से शुक्राना करती हूँ, हर पल का शुक्राना, क्षण की हर कृति का शुक्राना गुरुपा। आप जो मेहर बनाए रखे हैं अपने बच्चों पर, बहुत मेहर करते हैं, बहुत। मैं मानती हूँ कुछ कुछ आज मेरे मन में बड़ा अजीब चल रहा था, कई बार मैं बड़ी परेशान हो जाती हूँ, पजल हो जाती हूँ, तो गुरुपा से पूछना शुरू कर देती हूँ क्या करूँ। लेकिन फिर भी मैं धैर्य ज़रूर देते हैं और बहुत कृपा करते हैं। थोड़ा कामकाज के लिए जो भी आपकी मेहर हो गुरुपा, करिएगा। और बस अपनी दया दृष्टि कृपा दृष्टि बना रखेगा, संगत परिवार पर अपनी मेहर बनाए रखेगा। जो भी त्यौहार हो, अपनी कृपा दृष्टि, अपना खूब सारा आशीर्वाद हमेशा बनाए रखेगा गुरुपा। सब पर अपनी मेहर करिएगा। सभी के लिए त्यौहार बहुत खुशियों वाले हों, बहुत खुशियों से भरे हुए हों। और बस अपनी दया दृष्टि कृपा दृष्टि इसी तरह से बनाए रखेगा गुरुपा। साथ संगत के परिवार वालों का हाथ थामे रखेगा, अपनी छत्र छाया अपनी कृपा दृष्टि में रखेगा। जो ऑडियो वायरल करते हैं उन पर और उनके परिवार वालों को बहुत ब्लेस करिएगा, बहुत। और मैं अपने दोनों परिवारों की ओर से नतमस्तक होकर क्षमा मांगती हूँ कोई त्रुटि हो गई होगी तो। और शुक्राना करती हूँ पापा जी की तरफ से शुक्राना, मम्मा पापा की तरफ से शुक्राना, पति अंकल की तरफ से शुक्राना, बच्चों की तरफ से शुक्राना, भाइयों बहनों की तरफ से शुक्राना, जो फैमिलीज अटैच है उनकी तरफ से शुक्राना, और मेरी ओर से इस आसमान, जितना शुक्राना, जितना बड़ा यह आसमान, उतना ही बड़ा मेरा शुक्राना स्वीकार करेगा गुरुपा। क्षमा, दिल से क्षमा चाहती हूँ जो भी मैंने अभी गुस्से में थोड़ा सा भी मैं अपसेट हो गई थी। नया शुक्राना सत्संग लेकर आती हूँ। ओम नमः शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना मेरी गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना नानू, लख लख शुक्राना, अरबों खरबों शुक्राना। संगत जी, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। लख लख शुक्राना गुरुपा। छोटी से छोटी चीज़ का भी शुक्राना, आपने जो मेहर बरसा रखी है, अपनी जो अपनी कृपा दृष्टि हम सब पर बना रखी है। संगत जी, एक्चुअली वही ना गुरुपा, आपने मेहर, शुक्राना सत्संग के ही मैसेजेस आते हैं कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुपा। आज छुट्टी तो अभी 2-3 दिन अभी रहेगी, बट काम घर के निपटते रहते हैं। दिल से शुक्राना गुरुपा, आपने जो भी सत्संग सुनवा कर कष्ट कटवाया। कल रात को भी मैं सुनी थी परिवार पर कष्ट का बताकर, जैसे वो शेयर कर रही थी कि तो रात को लेकिन नींद आ गई सुनते सुनते मुझे, फिर मुझे ध्यान नहीं रहा कि मैंने पूरा सुना या नहीं सुना। लेकिन आपने बहुत मेहर करी गुरुपा, आपने जो भी कष्ट काटे हैं सत्संग सुनवा कर, उसका मैं नतमस्तक होकर अंतर्मन अंतरात्मा से शुक्राना करती हूँ। और सपने में भी जो आप कष्ट काटते हैं, उसका भी आपको अनंतम अनंतम करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। कहा सुनी तो हो ही जाती है। कल एक्चुअली सच बताऊं संगत जी, मेरे से गलती हो गई। गलती मतलब मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुपा आपके, मैं माफ़ी मांग रही हूँ एक्चुअली तो, क्योंकि कल अंकल जी का मूड थोड़ा सा हो जाता है फिनेंशियली, देखिए थोड़ा बहुत तो चलता ही रहता है, लेकिन इनकी एक पेमेंट एक आनी थी, तो वो आ नहीं रही थी। और
मतलब मैंने फिर दोबारा पूछा भी नहीं और मैंने कुछ कहा नहीं। तो रात को जब इनकी वो पेमेंट आ गई, हो सकता है 11 बजे के बाद आई होगी या जो भी था, तो ये मुझे बताने के लिए, और मैं खाना खा रही थी, बस इन्होंने मुझसे अभी प्यार मतलब जैसे आकर बात की। मैं पता नहीं मैं एक्चुअली एक बात से बहुत ज़्यादा ना अपसेट हो रखी थी बुरी तरह से, तो हो सकता है वो भी था, और कई बार हम लोग मिक्स एंड मैच हो जाता जो भी था, तो मैं थोड़ा सा मना कर दिया ऐसे करके, तो ये बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए। नाराज़ मतलब बहुत ही लिटरली, फिर वही गुस्से में आकर वो सब बोला। मैं क्षमा मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुपा, ये इतने प्यार से मुझसे बात करने आए थे, लेकिन कई बार मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ संगत जी। मतलब गुरुपा, सच बताएं तो आपके सामने तो अरदासें हैं ही हैं, और आपके सामने मैंने ये छोड़ भी रखा है कि अब जो भी निर्णय है आपके हाथों में, आपके उसमें है। क्योंकि मैं सच बताऊं, कई बारी तो देखिए, हम कंफ्यूज होना हमारा लाजमी है, क्योंकि हम इंसान हैं। मैं ये नहीं कह रही कि जो टैगलाइन जो भी आते हैं, क्योंकि धोखा के आते आते रहते हैं, ठीक है, मतलब तो मैं नहीं, मतलब मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुपा, अब आप ही मेहर करिए, अब आप ही कृपा करिए, बाकी जो है अब आपके सम्मुख है। और मैं दिल से शुक्राना करती हूँ, छोटी से छोटी चीज़ भी आप जो हमें बख्शी हुई है, सब कुछ चीज़ें, खाना पीना, उठना बैठना, सोना, आना जाना, सबके लिए गुरुपा मैं शुक्राना करती हूँ, आपको दिल से शुक्राना करती हूँ। सच में संगत जी, बहुत ब्लेस्ड है हम लोग, बहुत कृपा है हम पर, जो गुरुपा ने अपना हमारा हाथ थाम कर हम पर अपनी मेहर बना रखी है। लेकिन कर्म तो हमारे अपने ही चलने चाहिए ना, बस कृपा बनाए रखना गुरुपा, ऐसे ही हाथ थामे रखिएगा, और कभी भटकने में मत दीजिएगा, गलत राह पर बिल्कुल मत जाने दीजिएगा, सदा सहाय रहिएगा, सदा सहाय रहिएगा। मैं दिल से शुक्राना करती हूँ सबकी ओर से, और सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरुपा हमारे जीवन में बहुत खुशियाँ दे, आप बहुत खुशियाँ दे। कई बार बड़े प्यारे प्यारे मैसेजेस आते हैं, बहुत दुख देख लिया, बहुत हो गया, कई बार मन करता है कि बस अब गुरुपा जो भी, अब हाथ थामा है तो हाथ थामे रखिएगा। अब हमारे कुछ कर्म भी हो सकते हैं, या जिसने भी जो भी किया है, लेकिन आप हाथ थमा हुआ है तो हाथ थामे रखिएगा, वही हमारा सबसे बड़ा प्यार आशीर्वाद होगा आपका। और ठीक है, आपके सम्मुख है पूरी लाइफ, तो कृपा बनाए रखिएगा गुरुपा, साथ संगत के परिवार वालों पर अपनी मेहर बनाए रखिएगा। दिल से अरदास करती हूँ उन लोगों, सबके लिए अरदास भी है, सबके लिए, और आपकी कृपा दृष्टि भी मांगती हूँ। जो हमारा ऑडियो वायरल करते हैं उन पर, उनके परिवार वालों को बहुत ब्लेस करिएगा, बहुत कृपा बनाए रखिएगा। और मैं अपने दोनों परिवारों की ओर से नतमस्तक होकर, नाक रगड़ कर, कान पकड़ कर क्षमा कर मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ, और शुक्राना भी करती हूँ। पापा जी की तरफ से शुक्राना, मम्मा पापा की तरफ से शुक्राना, पति अंकल की तरफ से शुक्राना, भाइयों बहनों की तरफ से शुक्राना, बच्चों की तरफ से शुक्राना, जो फैमिलीज अटैच्ड है उनकी तरफ से शुक्राना, और मेरी ओर से इस आसमान जितना शुक्राना, जितना बड़ा ये आसमान गुरुपा, उतना ही बड़ा मेरा शुक्राना स्वीकार करिएगा। बहुत मेहर बना रखी है, मैं दिल से शुक्राना करती हूँ। ठीक है, मैं मानती हूँ कुछ गलतियाँ ऐसी हो जाती हैं, बट गुरुपा बुद्धि बनाए रखिएगा, बस सद्बुद्धि बनाए रखिएगा, और कुछ नहीं मानती। नया शुक्राना सत्संग लेकर आती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, आइए सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी रीना झारखंड से बोल रही हूँ। मैं गुरुजी के साथ पिछले 1 महीने से जुड़ी हूँ। मेरी मासी ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया था। वो पिछले 2 साल से गुरुजी से जुड़ी है, और उन्होंने बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ मेरे साथ शेयर की, इंसिडेंट्स मेरे साथ शेयर की थी, कि मुझे लगा कि मुझे गुरुजी का नाम लेना चाहिए। तो मुझे नहीं पता था पहले गुरुजी का मंत्र, तो मैं सिर्फ जय गुरुजी बोल रही थी, क्योंकि पिछले महीने मेरी बहुत हालत ख़राब थी, मुझे बहुत सारे फाइनेंसेस की ज़रूरत थी, और मैंने बस बोला भगवान आप रास्ता दिखाओ, गुरुजी आप रास्ता दिखाओ, क्योंकि मुझे नहीं समझ आ रहा कौन मेरी मदद करेगा। और उन्होंने मैंने रात को बहुत बोला ये सब उन्हें, और सुबह मैं जब काम कर रही थी, सडनली एक ब्लैक एंड वाइट कलर की बटरफ्लाई मेरे सामने आई, और ऐसे मेरे फेस के सामने से वो थोड़ी देर उड़ी और जस्ट उड़ गई। तो मैंने तुरंत जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी कहा, और उसके कुछ ही देर में मुझे मैजिकली कहीं से जितने पैसों की ज़रूरत थी वो अरेंज हो गए। और मैंने गुरुजी को बहुत सारा थैंक यू बोला, क्योंकि उसके बाद मेरी मासी ने कहा कि तू सत्संग सुन, और मैंने उसके बाद से सत्संग सुनना शुरू किया। और गुरुजी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, वो बहुत पावरफुल मंत्र है।
इतना मन को शांति मिलता है। पहले मैं छोटी छोटी बात पे डर जाती थी, घबरा जाती थी, क्या होगा, पैनिक करने लगती थी। लेकिन मैं देख रही हूँ कि इस मंत्र जाप को करते हुए कुछ कुछ चेंजेस मेरे अंदर आ रहे हैं। मैं खुद की तरफ थोड़ा सा ध्यान दे पा रही हूँ, मैं खुद को थोड़ा सा टाइम दे पा रही हूँ, मैं खुद सोच पा रही हूँ कि मैं कहीं से बीमार हूँ या मैं कहीं कुछ प्रॉब्लम है, मुझे खुद के लिए भी खुद से बातें करनी चाहिए, जो मैं पिछले 12-13 साल से बिल्कुल भूल गई थी। मैंने सबके सत्संग सुने और उसमें मैंने देखा कि कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, जो कहीं ना कहीं उस सत्संग में बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जो हमसे रिलेट होती हैं। और इसी वजह से गुरुपा हमेशा कहते हैं कि सत्संग सुनो, सत्संग सुनो। और इसमें कितने सारे ऐसे सत्संग हैं जिसमें छोटी छोटी बातें हमारे से कॉमन मिलती है और उन्होंने जो किया वो हम फॉलो करना शुरू करते हैं। मैंने तो थोड़ा थोड़ा करके फॉलो करना शुरू किया है। मैं एक और चीज़ यहाँ बताना चाहूँगी कि प्रॉब्लम ये है कि मेरे घर में हम सब शिव के दीक्षित हैं और मेरी मदर इन लॉ जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। वो किसी को भी कोई और गुरु को मानती नहीं है। तो मैं बहुत छुप के अभी गुरुजी का स्वरूप अपने मोबाइल में मैंने डाउनलोड किया है और मैं उनको बस उसी तरह से अपने मन में और कभी कभी वॉलपेपर पे देख के और उनका शुक्राना कर रही हूँ और उन्हें जल प्रसाद देने की कोशिश कर रही हूँ। बट मेरे मन में है कि मैं गुरुजी को एक जगह स्थापित करूँ प्रॉपरली, जहाँ मैं सोलली उनको चंदन तिलक कर सकूँ, उनकी पूजा कर सकूँ, उन्हें सेवा कर सकूँ। लेकिन मैं गुरुपा से रोज़ कह रही हूँ कि रास्ता आप ही दिखाओ। जब आपने सबकी लाइफ में रास्ते दिखाए हैं कि कहाँ क्या आपको कहाँ स्थापित होना है, आपको कैसे रहना है, ये आप ही डिसाइड करो और आप ही बताओ, क्योंकि मुझसे तो नहीं हो रहा है। मैं इन लोगों को कन्विंस नहीं कर सकती। इसीलिए मैं कंटिन्यूअसली अपने आप से लड़ाई कर रही हूँ और मैं बोल रही हूँ गुरुजी को कि अब आप बताओ कि मैं क्या करूँ। और मैं देख रही हूँ कि इन कुछ दिनों में जब से मैंने संगत सुनना शुरू किया था, जब से मैंने सत्संग सुनना शुरू किया, इतने प्रॉब्लम्स लोगों के सुनने शुरू किए और हर बात पे शुक्राना करना शुरू किया। बिकॉज़ मैं ऐसी थी कि मुझे बिल्कुल भी शुक्राना करना नहीं आता था। आप सभी प्यारी संगत से मैंने ये सीख ली है कि हमें हर छोटी से छोटी बात पे गुरुपा को शुक्राना करना चाहिए। बिकॉज़ ये उनका ही ब्लेसिंग है कि वो हमें हर चीज़ के लिए सेफ़ रख रहे हैं। बाकी तो कितनी प्रॉब्लम्स हैं अराउंड द वर्ल्ड और उन सब में से हम थोड़े से ब्लेस्ड हैं कि हमारे पास उतनी प्रॉब्लम्स नहीं है। जो प्रॉब्लम है उसका भी रास्ता गुरुपा सही समय पे धीरे धीरे कर्म काटते काटते शायद कटवा ही देंगे। मैं कल रात को अपनी ननद के साथ बाहर गई थी, ऐसी छोटा सा एक ऐसी आउटिंग के लिए। रात को हम लोग करीब 10:30 पौने 11 बजे वो आई, कहा बोर हो रहे हैं चलते हैं बाहर। गए और हम खड़े होकर आइसक्रीम खा रहे थे एक जगह पे कि तभी मैंने देखा कि रात को 11-11:15 बजे एक ब्राउन कलर की बटरफ्लाई कहीं से आई और हम सबके सर के ऊपर से घूमी सर्कल वाइज और उड़ गई। और मैंने तुरंत ही मेरी नज़रों में वो पड़ा और मैंने तुरंत गुरुजी का शुक्राना किया कि जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप हमारे अंग संग हो, हमारी देखभाल कर रहे हो, हमारे साथ चल रहे हो। और आप बिलीव नहीं करोगे, उसके थोड़ी ही देर बाद हम लोग एक रेस्टोरेंट के सामने रुके थे। मेरी ननद और उसके हस्बैंड को डिनर करना था, खाना था। हम तो खा के गए थे घर से, मैं और मेरे हस्बैंड अंकल। हम लोग वहाँ रुके और कुछ लोकल लड़के बहुत ड्रिंक किए हुए थे और वो आए और उन्होंने बहुत गंदी हरकतें करनी शुरू की हमारी गाड़ी के पास। और उस बात को लेके इतनी बहस, इतनी आर्ग्यूमेंट वहाँ शुरू हुई। वैसे तो जनरली मेरे हस्बैंड अंकल जो है वो बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है और इस तरह की लैंग्वेजेस और इस तरह की हरकतें देके बहुत जल्दी उनका हाथ उठ जाता है। पर कल मैं सच में, जब ये आर्ग्यूमेंट चल रहा था, मैं सिर्फ गुरुजी को याद कर रही थी। और कल ऐसा कुछ नहीं हुआ, बहुत ही ईज़िली और स्मूथली ये सब मैनेज हो गया और कोई बड़ा केओस नहीं हुआ और हम लोग सेफली घर पहुंच गए। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना हमारे अंग संग रहने का, हम सबको ब्लेसिंग देने का। गुरुजी ऐसे ही ब्लेसिंग देते रहे और मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपना सत्संग फ्रीक्वेंटली शेयर करूँ। ये मेरा पहला सत्संग है, इसीलिए प्राची आंटी आपको बहुत बहुत थैंक यू कि आप संगत के साथ मेरा सत्संग शेयर कर रही हैं। और अगर प्लीज़ मुझसे कोई गलती हो गई हो तो अपनी बेटी समझ के माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा, बिकॉज़ मुझे सच में नहीं आता है और मैं ये पहली बार कर रही हूँ।
कुछ चीज़ें मैंने आपसे कही हैं कि मेरे मन में है, अगर वो पूरी हो गई और सच हो गया तो मैं जैसे भी हो पॉसिबल मैं आपको कहीं ना कहीं स्थापित करूँगी। अब आप कहाँ स्थापित होना चाहते हो, कैसे होना चाहते हो, या आप डिसाइड करो गुरुपा, मैंने सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया है। अंत में मैं अपने सत्संग को विराम देने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी, करोड़ों शुक्राना गुरु जी, दिल से शुक्राना। आप हमारे साथ रहिएगा, हमेशा हमें मार्गदर्शन दीजिएगा कि सब कुछ सही हो। संगत जी आइए सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, संगत जी शुक्राना, प्राची आंटी जी शुक्राना, गौरव अंकल जी शुक्राना। मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी मुझे बोल रहे हैं कि 2-3 बार मैसेज आया कि सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर। मैंने अभी एक सत्संग शेयर भी किया था पिछले लास्ट वीक या 10 डेज पहले, वो शेयर भी हुआ है, आप लोगों ने उसको सुना भी है। वापस गुरुजी का मैसेज आ रहा है कि तेरा सत्संग, शुक्राना सत्संग अधूरा है, उसको पूरा कर। तो मैं ये चीज़ समझ नहीं पा रही हूँ कि गुरु महाराज मुझे क्या बोलना चाह रहे हैं, कौन सा सत्संग अधूरा है। प्लीज़, मैं गुरु महाराज जी के स्वरूप के सामने ही बैठी हूँ। मैं कुछ बताऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या अधूरा सत्संग है। बस वो मैसेजेस मुझे 2 बार आ रहे हैं कि तेरा सत्संग अधूरा है, सत्संग को पूरा कर, शुक्राने का सत्संग पूरा कर। तो मैं संगत जी ये बताना चाहती हूँ कि कुछ एक आज 20-25 दिन पहले से मुझे थोड़ी तकलीफ हो रही थी, हेल्थ इश्यू चल रहे थे। काफ़ी पेट में रह के थोड़ा-थोड़ा पेन होता था, कभी होता था, कभी नहीं, ऑन ऑफ ऐसे होता था, कभी होए, कभी नहीं होए। और इंटरनेट एरिया में भी इचिंग इचिंग, डॉक्टर को दिखाया, थोड़ी दवाई वगैरह दिया, उन्होंने बोला कुछ नहीं, इन दवाई से ठीक हो जाएगा, कुछ लोशन वगैरह लगाने को दिए, वो हो जाएगा ठीक। पर एक अंदर में डर लगा रहता था और बार-बार मैसेजेस ऐसे आते थे कि तेरे पेट में बीमारी पड़ रही है, बड़ी भयंकर बीमारी हो रही है। ये और 2-3 बीमारियों के ही आते थे, वो नाम भी सुनना भी बहुत ये लगता था कि ये बीमारी हो सकती है, ऐसा जो भी मतलब हो सकती, पता नहीं, ऐसे नहीं, पर बीमारियों के मैसेज बहुत सुना रहे थे गुरुजी। तो एक डर था अंदर में, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर बोले ये करो, इससे हो जाएगा, फिर देखते आगे, ये करो। पर पेट का दर्द तो पर सॉरी, किसी संगत ने ही सुनाया था कि उनको भी कुछ ऐसी तकलीफ थी, इचिंग की, इन्फेक्शन की। तो वहाँ हम वो जगह पे तो गुरुजी का जल नहीं लगा सकते, तो मैंने ये किया कि उन्होंने ही बताया था, शायद मैं भूल रही हूँ, कुछ कुछ चीज़ें मैं भूल जाती हूँ संगत जी, सॉरी। मैं बताते भी नहीं आता है, इसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ। तो वो मैं नहाते टाइम क्या करती हूँ कि जैसे बकेट में थोड़ा-सा पानी लेके उसमें 7 बार मंत्र जाप करके पूरे अपने बॉडी को अच्छे से वो जल गुरु को बोलती हूँ कि गुरु, अभी ये पानी नहीं है, औषधि रूप में पानी हो गया है, ये जल हो गया है, ये जल एक औषध बन गया है, इसमें अभी आपकी कृपा होए, मेरे बॉडी के जो-जो अंग पे मैं ये लगाऊँ, वहाँ पे जो भी दुःख रोग हो वो दूर हो जाए। गुरुजी मुझे निरोगी कर दो। संगत जी ये मैं कुछ 7-8 दिन से कर रही हूँ, उससे मुझे बहुत फ़र्क लग रहा है, बहुत ज़्यादा फ़र्क लग रहा है। मुझे लग रहा है कि 60-70% मेरी वो इचिंग, पेट का दर्द कम हो गया है। सच में मुझे उससे बहुत फ़र्क लग रहा है, क्योंकि चंदन टीका तो हम सिर पे लगा सकते, हाथ पे लगा सकते, जल प्रसाद पी सकते, पर वो चीज़ पे फिर मैंने ये ऐसा किसी संगत ने बताया था, तो मैंने ये स्टार्ट किया। आज 7-8-9 दिन हो गए, हाँ 9 दिन। तो मुझे काफ़ी फ़र्क नज़र आ रहा है। इसलिए गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना बहुत छोटा शब्द है गुरुजी, आपने मुझे लग रहा है कि हेल्थ में दूसरा जन्म वापस दिया है गुरुजी। खुद को एक हल्का महसूस कर रही हूँ गुरुपा, आप ही मेरे सब हो गुरुपा। थैंक यू गुरुपा। संगत जी मुझे यही लग रहा है कि यही सत्संग मेरा अधूरा है। मैं सोच रही थी कि थोड़ा और एकदम क्लियर हो जाए तो फिर बताती हूँ, पर गुरुपा मुझे बार-बार बोल रहे सत्संग सुना, अधूरा सत्संग पूरा कर। ये है मेरी गुरु की मेहर, जो गुरु ने मेरे ऊपर बहुत बड़ी मेहर की है संगत जी, बहुत बड़ी। मैं डर गई थी कि कौन-सी बीमारी पड़ रही है, क्या हो रहा है, ये इन्फेक्शन कम नहीं हो रहा है, कितनी दवाइयाँ ली, कितने ट्यूब लगाए। आखिर फिर मैंने, सच्ची बोलती हूँ, ट्यूब, दवाई सब छोड़ दिया। लिटरली सब ऐसे दवाइयाँ सब ऐसे पड़ी है। मैंने गुरु के आगे, गुरु के स्वरूप के आगे बैठ जाती हूँ और फिर बोलती हूँ नहाते टाइम बस मैं ये करूँगी, वो गुरुजी करवा रहे हैं, मंत्र जाप से कर रही हूँ, जल
सब निरोगी कर रहे हैं गुरुजी, मेरे बहुत काम सवार रहे हैं। गुरुजी बोल रहे हैं कि तुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तेरा काम नहीं कर रहा हूँ, पर मैं तेरे काम पे ही लगा हुआ हूँ। गुरुजी, मैं कभी नहीं ऐसा सोचूँगी कि आप मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे हो। मुझे पता है मेरे बहुत सालों के जो कर्म माड़े हैं, सब हो जाएगा ठीक। गुरुपा आप हो मेरे साथ तो सब हो जाएगा। संगत जी बस एक अटूट विश्वास रखिए, पूरा सरेंडर कर दीजिए गुरुजी को। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू मेरे सरकार, थैंक यू मेरे परमपिता परमेश्वर, थैंक यू। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। संगत जी बस यही मेरा शुक्राना था। मैं अपना शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। प्राची जी के गुरुजी, प्राची जी के ऊपर अपनी मेहर बना के रखो, उनकी फैमिली पे हमेशा मेहर बना के रखो, संगत की फैमिली पे मेहर बना के रखो। बीच में कोई संगत ने बताया था कि उनके बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, उसके ऊपर मेहर बना के रखो गुरुजी, सब पे मेहर बना के रखो गुरुजी। सबकी जो काली क्रियाएं हैं मेरे ऊपर, जो भी संगत के ऊपर गुरुपा, अभी वो दूर करो। बहुत सालों से चल रही हो काली क्रियाएं गुरुपा, अभी दूर करो गुरुपा प्लीज। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू संगत जी, थैंक यू प्राची जी। मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरु नानक देव की जय। जी आइए सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु पाके जाप मंत्र से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था कि जैसे कि मुझे गुरु जी के टेलीपैथी पे मैसेज आ रहे थे कि सर्वाइकल के मैसेज आ रहे थे, तो मेरी तबीयत बहुत खराब हुई, बहुत ज़्यादा खराब हुई। इतने चक्कर, पूरी बॉडी पता नहीं मैं कैसा फील कर रही थी। संगत जी, मुझे गुरु जी ने ऐसी शक्ति दी कि वो वक्त निकल गया और वो संकट सहन कर गई मैं। तो शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। संगत जी, उसके बाद अभी तक मैं ठीक नहीं हुई हूँ। कम हो गया है लेकिन ठीक नहीं हुई हूँ पूरी तरह से। मेरा बेटा मुझे डॉक्टर के पास लेके गया। डॉक्टर ने मेरे सब टेस्ट किए, देखा। उन्होंने कहा सर्वाइकल नहीं है, कान की वजह से किसी नस में ऐसा पानी आ गया है कि उससे आपको चक्कर आ रहे हैं। तो संगत जी, ऐसे गुरु जी ने मेरे कष्ट को काटा। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। लेकिन ये चक्कर मेरे अभी बंद नहीं हुए हैं। गुरु जी की कृपा रहे, ये चक्कर भी बंद हो जाएंगे। अभी मैं बेड से नहीं उठ पाई हूँ क्योंकि गुरु जी बता रहे थे मुझे टेलीपैथी पे कि तेरे ऊपर 40 दिन की मारण क्रिया की हुई है। तो गुरु जी शक्ति दीजिए मुझे, ये कष्ट सह सकूं। मेरे मालिक, आप मेरे साथ हैं तो मुझे कोई डर नहीं है। मेरे महाशिव, आप पल पल साथ रहिए। मेरे महाशिव, आपकी बेटी हिम्मत नहीं हारेगी। ये दुख भी सह लेगी और ये वक्त भी निकल जाएगा। मेरे महाशिव, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे महाशिव। क्योंकि गुरुपा मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे आपने अपनी लाडली बेटी बना रखा है। सत्संग में बताया कि तू मेरी लाडली धी है। शुक्राना मेरे मालिक। इससे ज्यादा किस्मत और क्या होगी संगत जी मेरी। कोई बात नहीं, ये दुख सुख आना जाना है, सह जाऊंगी।
मन में कभी-कभी नेगेटिविटी भी आती है, उसे भी दूर करते हैं मेरे गुरुजी। और मैं अपने अंदर ही अंदर गुरुजी से बात करती हूँ, नहीं गुरुजी, मुझे नहीं सोचना कुछ भी किसी के बारे में, बस मैं आपका सिमरन करना चाहती हूँ, आपका सिमरन करना चाहती हूँ, सिर्फ आपका सिमरन, और कुछ नहीं सोचना चाहती। तो गुरुजी मेरे माइंड से वॉश कर देते हैं उस नेगेटिविटी को। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं कुछ खा पी नहीं पा रही, खा पी तो लेती हूँ लेकिन डाइजेस्ट होना बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए। तो आज मैंने अभी सत्संग में सुना कि बेटा तेरे पेट में जो एक गांठ है वो कैंसर का रूप ले रही है। मेरे महाशिव, एक बार तो मेरी रूह कांप जाती है, लेकिन फिर हिम्मत करके, नहीं तो गुरुजी की बेटी है, जब गुरुजी ने इशारा किया है, बताया है, तो वही काटेंगे इस संकट को भी। शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। बस ऐसे ही अंग संग रहिए और हिम्मत देते रहिए अपनी बेटी को। बाकी कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, वो देखने के लिए आप हैं, आप देख रहे हैं मेरे महाशिव। और मुझे अब वो भी डर, वो भी चिंता मेरे मन से निकल गई। और मैं, मेरे गुरुजी मुझे जल्दी ही बिस्तर से भला चंगा करके जल्दी जल्दी उठा देंगे और स्वस्थ कर देंगे मुझे। और जो ये मेरे 40 दिन का मारण क्रिया है, इसे भी मेरे गुरुजी खत्म करेंगे, क्योंकि बहुत बड़े-बड़े संकटों से मेरे गुरुजी ने निकाला है अपनी बेटी को, इसके परिवार को। संगत जी, मैं पहले सत्संग में बता चुकी हूँ सब। तो शुक्राना करती हूँ मैं अपने मालिक का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही अपनी बेटी को हिम्मत हौसला देते रहना, ऐसे ही अपनी बेटी के अंग संग रहना, सब कुछ झेल जाएगी ये बेटी। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। इसी के साथ मैं संगत जी आपको बताना चाहती हूँ, परिस्थिति कैसी भी आए, कभी भी अपने गुरुपा के ऊपर से अपना भरोसा मत खत्म करना। उन पे भरोसा रखना कि वो आपको हर संकट से निकालेंगे, आपके जीवन से, आपके परिवार से हर संकट दूर करेंगे। ये मेरा अटूट अटूट विश्वास है। शुक्राना मेरे महाशिव, शुक्राना, शुक्राना मेरे ईश्वर। आप सृष्टि के रचयिता हो, तो कैसे आपकी शरण में आए हुए आपकी संगत कैसे दुख उठा सकती है। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी, आपकी बेटी बहुत खुश है कि आपकी शरण में है, वो आपने अपनी शरण में लिया हुआ है और आप उसके अंग-संग हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे हर रूप में दर्शन दे रहे हैं आप। ब्लैक बटरफ्लाई, इतनी बड़ी ब्लैक बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं आप। आ, परसों मुझे संगत जी एक नहीं दो व्हाइट पिजन के रूप में गुरुपा ने मुझे दर्शन दिए, और एक एनर्जी, एक शक्ति, एक ऊर्जा हमें मिलती है गुरुजी के ऐसे दर्शन करके। आज भी मुझे, आज थर्सडे है 25 तारीख, और आज भी मुझे संगत जी वही ब्लैक बड़ी सी बटरफ्लाई के दर्शन हुए। कल भी हुए थे ब्लैक बटरफ्लाई के दर्शन और येलो बटरफ्लाई के दर्शन, और आज भी हुए। तो शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक। ऐसे ही ब्लेस करते रहना अपनी इस बेटी को, हिम्मत हौसला देते रहना मेरे महाशिव। शुक्राना आपका, अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं इसी के साथ
अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के जाप मंत्र से पूरा करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना।